तो हेलो गाइज, क्या आप भी डाउट में रहते हैं? जी हाँ, डाउट तो पूरी ज़िंदगी में है। तो गाइज, इसी प्रकार से आपको ऐसे इंग्लिश सेंटेंस आपको मिलेंगे जिनमें आपको छोटे छोटे वर्ड मिलेंगे जो प्रीपोजिशन के दिखाएंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन वर्ड कैसे होते हैं? जैसे ऑफ, ठीक है, ऑन, एट, इन, अबव, बिहाइंड, विद। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे वर्ड है गाइज कि आप कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इसमें एट लगाएं कि इन लगाएं। बोलते नहीं कि हम घर में हैं, ठीक है, हम रूम में हैं, तो हम कभी कभार ये बोलते हैं एट द रूम, ठीक है, इन द रूम। इस प्रकार से गाइज हम बोल देते हैं। तो गाइज आज हम चित्र के साथ लेके आए हैं, क्योंकि आप हमेशा बोलते हैं गाइज कि कभी भी अगर कोई भी चीज हो, अगर आंखों से देख लिया जाए तो वो कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है गाइज, तो आप यहाँ पे देखिए, सिंपली है आपका गाइज, इस तरफ आप देखिए, जैसा कि ऑन है, ठीक है। अब ऑन को क्या होगा गाइज? पर या ऊपर, इसका मतलब क्या होगा? पर या ऊपर, सतह को टच करते हुए। अब सतह सतह है, ये देखो, मान लो कि ये हाथ है, ठीक है मेरा। अब हाथ के ऊपर ये जो है मार्कर क्या कर रहा है? टच कर रहा है। अब अगर मान लो कि टेबल है, टेबल के ऊपर कोई गेंद रखी है, ठीक है, या फिर टेबल के ऊपर कोई बुक रखी है, तो वो भी टच कर रही है, तो वहां पे ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर हमारे तरफ सर्कल है, मान लो कोई कमरा है, अगर दीवार टंगी है, ऑन, ये मान लो बोर्ड टंगा है, ऑन, ठीक है, ये गुलदस्ते, ये सब यूट्यूब यूट्यूब ये सब सारे क्या है? ऑन है गाइज। ठीक है, तो ऑन मतलब दीवार पे लगे हैं और क्या है? ऊपर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैन है, ऊपर है, सतह से टच है, ठीक, सिंपली आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे द क्लॉक इज ऑन द टेबल, ये जो टेबल पे क्या रखी है? क्लॉक यानी घड़ी रखी है गाइज। तो घड़ी कहाँ पे रखी है? टेबल में रखी है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टच है। ठीक है, इसी प्रकार है आपका दूसरा एबव, एबव मतलब ऊपर होता है। इसका कहाँ प्रयोग करेंगे गाइज? जो सतह को टच न करता हो। ठीक है, मान लो कि ये सतह को टच न करे, ये घड़ी है। अब ये घड़ी जो है टेबल के, मान लो ये है, ठीक, ये अब यहाँ पे मैं रख दो तो भाई टच करेगी। यही चीज अगर मैं यहाँ पे लगा दूं घड़ी को, तो ये तो टच नहीं करेगी। तो इसी प्रकार ये है, ठीक, ये टच नहीं कर रही, तो सतह को जो टच न करे उसको वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे गाइस? एबव का। तो यहाँ पे द क्लॉथ इज एबव द टेबल। ठीक गाइज, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे तीसरा देखिए, एट। एट, एट का मतलब क्या होता है? में। अब इसमें इसमें क्या होता है गाइज कि एक लोकेशन होता है, ठीक है, एक लोकेशन होता है, यानी कि एक एड्रेस जब हम किसी को बताते हैं कि भैया हेलो हम यहाँ पर हैं, ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको दिखाएगा कि इसमें क्या है? दे आर एट होम, वो कहाँ पर हैं? होम में है। देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि घर के अंदर होंगे गाइज, वो कहाँ भी, कहीं भी हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, अंदर हो सकते हैं, या फिर ग्राउंड में हो सकते हैं, या पीछे घर के हो सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये कि वही सर्कल है कि गाइज आपके जो ये घर है, घर के अगल बगल कहीं ना कहीं गार्डन में होंगे, तो वहां पे हम कह सकते हैं दे आर एट होम। वो कहाँ पे होंगे? तो गाइज वो घर पर होंगे। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए, इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है सामने, ठीक, इन फ्रंट ऑफ, कई बार आपको ये वर्ड मिले होंगे। तो गाइस ये जो बॉक्स है, ठीक, ये आपको बॉक्स दिख रहा है। अब ये बॉक्स जो है ये बॉल के पीछे, यानी कि कहने का मतलब ये बॉक्स के आगे गेंद रखी है, ठीक, मतलब आगे रखी है यानी सामने रखी है। जैसे मेरा घर पड़ोसी के सामने है, ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो यह एग्जाम्पल है, जैसे द द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, किसके? बॉक्स के आगे। तो गाइज यहाँ पे आप देखिए कि बिहाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे बिहाइंड का कैसे प्रयोग करेंगे? तो गाइज बिहाइंड का सिंपली प्रयोग है कि अगर कोई वस्तु, मान लो कि ये टोकरी है गाइज, ठीक, अब ये टोकरी यहाँ पे रखी है, ये टोकरी के पीछे क्या है? ये मार्कर है, ठीक, या फिर कह सकते हैं ये ब्रिक्स है, ठीक, ये बास्केट के पीछे क्या है? ब्रिक्स है। तो ये चीज जो है नहीं दिख रही है, ठीक है, तो मतलब इसके पीछे है, ठीक है, इसके क्या है? पीछे है। तो देखिए यहाँ पे ये बॉल किसके पीछे? तो बॉक्स के पीछे है। तो गाइज यहाँ पे द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स,
तो कितना सरल है गाइज, मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अंडरटूल पैलेस, ठीक है, मतलब जो प्लेस है उसके प्लेस के बिहाइंड होगी जो भी चीज होगी। अब यहाँ पे देखिए गाइज छठवां, अब देखिए ये जो घर है, ये जो रूम है, अब हम कभी कभार बोलते हैं कि भैया वो कहाँ पर होंगे, वो रूम पर होंगे, यानी कमरे के अंदर हो सकते हैं गाइज। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दे आर इन द रूम। अब यहाँ भी कभार मिलता है इन द रूम, ठीक है, इन द रूम या इन द ऑफिस, ठीक है गाइज। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ऐड जो होता है यानी इन होता है, वो ऐड जो होता है वो घर के सर्कल के बाहर होता है, ठीक है। और वही चीज हम अंदर कह दें तो जैसा कि मैं कमरे के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आई एम टीचिंग इन द रूम, ठीक है, इन द रूम। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कमरे के अंदर पढ़ा रहा हूँ। तो दे आर इन द रूम, वो कहाँ पर है, तो गाइज वहां पे घर के अंदर है, यानी कि रूम पर है। तो आपको समझने की जरूरत है गाइज, कितना सरल होगा गाइज। आज हम जो है चित्र के साथ बताएं, तो गाइज कैसा लगा वीडियो, चित्र के साथ इसी तरह पढ़ाएं कि भैया उस तरह लेवल से पढ़ाएं जो पहले पढ़ाते थे। तो गाइज कमेंट करिएगा, और आपको हमारा वीडियो यानी कि जो चीजें समझाने का तरीका है वो भी बताइए कि भैया ये चीज समझा नहीं पाते, ठीक है, तो हम उसको और अच्छे तरीके से आपको सर्व करेंगे, ठीक है। तो गाइज अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ये जो है, ये क्या है, ब्रिक्स मार के आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो गाइज तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।